मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में प्रचंड बहुमत लाने के बावजूद जब शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो काफी लोगों को हैरानी हुई। इसे शिवराज सिंह चौहान के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा गया। हालांकि एक अनुशासित कार्यकर्ता के तौर पर शिवराज सिंह चौहान ने आलाकमान का फैसला स्वीकार कर लिया। अनजान से विधायक मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक जानते थे कि शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े कद के लोकप्रिय नेता को बीजेपी जाया तो नहीं करेगी। शिवराज सिंह चौहान विदिशा से लोकसभा चुनाव लड़े और 8 लाख से अधिक वोटों से जीतकर अपनी लोकप्रियता एक बार फिर साबित की। 9 जून को जब शिवराज सिंह चौहान ने मोदी कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री की शपथ ली, तभी से कयास लगाए जाने लगे थे कि शिवराज सिंह चौहान को कोई बड़ा मंत्रालय दिया जा सकता है। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। शिवराज चौहान को कृषि मंत्रालय थमाया गया है। मोदी सरकार 2.0 में किसान आंदोलन आपको याद होगा। किसानों की नाराजगी का खामियाजा पार्टी को चुनावों में भी भुगतना पड़ा। मोदी सरकार किसानों की आय दोगुना करने का वादा करती है, लेकिन इसे अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। एमएसपी के मुद्दे पर भी किसानों और सरकार में सहमति नहीं बन पाई। शिवराज सिंह चौहान सौम्य छवि के नेता हैं, खेती किसानी के परिवेश से भी आते हैं, बेहद अच्छे कम्युनिकेटर हैं। ऐसे में मोदी को उम्मीद होगी कि बतौर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रूठे हुए किसानों को वापस मोदी का मुरीद बना पाएं। डिजिटल हो चुकी दुनिया में खेती भी ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान से उम्मीद होगी कि वो प्रोग्रेसिव पॉलिसी बनाएं और किसानों की हालत बेहतर करें। कृषि मंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, सुनिए। हमारा सौभाग्य है कि सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि और किसान कल्याण विभाग सेवा के लिए हमें सौंपा है। किसान अन्न के भंडार भरता है और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो सारे देश को अन्न खिलाता है, अन्नदाता कहलाता है। उस किसान का कल्याण प्रधानमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कृषि से ही भारतीय अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी और हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर 10 वर्षों से किसान कल्याण के कामों में लगी है। मुझे कहते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने कल जो सबसे पहले फैसला लिया वो किसान के हित में ही लिया। किसान सम्मान निधि जारी करने का उन्होंने फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले भी किसानों के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब एनडीए की सरकार इन कामों को और तेजी से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाएगी। भारत में सबसे बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान लगातार कम हुआ है। किसानों की हालत भी बद से बदतर हुई है। यह पिछले कई दशकों की कहानी है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान कोई क्रांतिकारी बदलाव कर किसानों की जिंदगी आनन फानन बदल देंगे, ऐसी उम्मीद तो बेमानी होगी। लेकिन भारत में किसानों के हालात बेहतर हों, इसकी ईमानदार कोशिश की उम्मीद तो मामा उर्फ शिवराज सिंह चौहान से की ही जा सकती है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।